हेमंत सोरेन की ताजपोशी के बाद झारखंड में एक बार फिर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। हेमंत सोरेन की ताजपोशी पर झारखंड बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सिर्फ सत्ता की लालची है। हेमंत सोरेन 5 महीने जेल में बिताने के बाद जब वह बाहर आते हैं तो उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी ही नजर आई। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करती है। न्यूज स्टेट संवाददाता सूरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी से खास बातचीत की, देखिए। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी हमारे साथ है और हम सीधे इनसे बात करते हैं। कल जिस तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन की ताजपोशी हुई है और हेमंत सोरेन के चेहरे पर इस बार फिर इंडिया गठबंधन झारखंड असेंबली का चुनाव लड़ेगी, किस नज़र से देख रहे हैं अमर कुमार जी से? देखिए, 2 महीने का विषय है। 2 महीने बाद चुनाव में सबको जाना है। हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से चंपई सोरेन जी की विदाई दी, भारतीय जनता पार्टी तो कह ही रही है, हम लोग तो कहते ही हैं, लेकिन जो आम जनमानस विशेष करके जनजातीय समाज में इसको लेकर के जिस तरह से नाखुशी दिखी गई, मुझे लगता है कि राजनीति अलग जगह होता है अपने जगह में, लेकिन ये बात को साबित करता है कि इनके लिए सत्ता जो है वो सत्ता ही सर्वश्रेष्ठ सर्वकेंद्र है। लेकिन जिस तरह से इंडिया अलायंस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से पेश किया गया कि बड़े ही आसानी से और बड़े तरीके से जब वो जेल गए थे तो उनको मिला था काम करने का और वो आए तो उन्होंने वापस कर दिया, तो मामला भरत और राम वाला नहीं है। और राम से जब वनवास गए तो भरत ने खड़ो रख करके उनका शासन किया और फिर राम जी आए तो उनको वापस उनका सत्ता दिया। ये मामला ऐसा नहीं है, ये औरंगजेब वाला मामला है, जहाँ सत्ता हासिल करने के लिए अपने भाइयों का और अपने सहोदरों का कत्ल कर दिया जाए और सत्ता ही प्राथमिकता रहेगी। और चूँकि इंडिया अलायंस सबसे ज़्यादा इसी मनोभाव और इसी दिशा से ज़्यादा आकर्षित रहता है, इसी विचारधारा के वो लोग पोषक हैं, इसलिए ये घटना आपको दिख रही है। लेकिन इसके साथ एक और बड़ा विषय जो मैं कहना चाहता हूँ, इस बार तो उनकी हार निश्चित है। हेमंत जी यदि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रहते तो वो कह सकते थे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं था इसलिए हम हार गए। अब तो मुख्यमंत्री का चेहरा रख करके भी, नेता रह करके भी हारेंगे और उनके पास पराजय से कुछ बहाना नहीं रहेगा। नहीं, अब देखिए, वो तो विधानसभा में अब तो बहुमत भी पेश करेंगे, इसके अलावा मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है, तो इस बीच कैसे कई नाराजगियां भी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जो सिटिंग मिनिस्टर है उनका भी कहीं ना कहीं नाम काटे जा रहे हैं, कुछ नए चेहरे को भी शामिल किया जा रहा। कोई नाराजगी कुछ नहीं होता है। कौरवों की सेना में क्या नाराजगी रहती है? सब मूल्य के विरुद्ध, सिद्धांत के विरुद्ध, झारखंड के विरुद्ध, आदिवासी दलित वंचितों के नाम पे शासन करने वाले लोग उसको लूटने के लिए, झारखंड में माटी बेटी रोटी की लूट चली है। जल जंगल ज़मीन का बात करने वाले आज यहाँ की माटी यहाँ पे लूटी जा रही है, यहाँ की बेटियों के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, और रोटी तो जिस तरह से बंदरबाट चल रहा है देख ही रहे। कहीं कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कमाने के लिए इन लोगों का स्वार्थ है कि भाई हमको कमाने का मिलता है कि नहीं। कोई किधर कुछ नहीं करने वाला, वो सब वहीं रहेंगे, क्योंकि सारे लोग झारखंड को बर्बाद करने वाले गैंग का हिस्सा है। 5 साल में झारखंड को तबाह कर दिया, झारखंड को पूरी बदनाम कर दिया, झारखंड के संसाधनों को लूट करके अपनी तिजोरी भर ली। ये पूरा झारखंड इनसे त्राहिमाम कर रहा है और आने वाले समय में इसको झारखंड के गद्दी से बाहर फेंकेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जब वो जेल से निकले तो भारतीय जनता पार्टी वालों को काफ़ी डर समाने लगी है, वो काफ़ी घबरा गए हैं वो। अब वो अपने तरीके से चीज़ों को समझते हैं और अपने तरीके से समझ करके उनको खुशी होती है। तो भैया ऐसा है कि आप अपने मुँह मियाँ मुट्ठू भी बनिए और अपने मुंगेरी लाल के सपने भी देखिए। झारखंड की जनता ने तैयारी कर रखी है। झारखंड के युवा आज सड़क पर है, सहायक पुलिसकर्मी सड़क पर है, पारा शिक्षक आंदोलन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पूरी झारखंड की जनता, पीजीटी से लेकर के झारखंड की सारे एग्जामिनेशन दे करके ठगे गई जनता, विशेषकर युवा वर्ग आक्रोशित है। और जिस तरह से माननीय हाई कोर्ट ने जो डेमोग्राफी चेंज की बातें हम करते थे, जो मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो बातें करते थे, कोर्ट ने आपको तस्दीक की है कि 2 सप्ताह के अंदर आप रिपोर्ट करें। तो ये साफ दिखलाता है कि भाई यहाँ के माटी बेटी और रोटी को आपने अपने वोट बैंक और अपने राजनीतिक के तुष्टिकरण के कारण
और सत्ता प्राप्त करने के कारण यहाँ के आदिवासी अस्मिताओं को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, बेच दिया है। और इससे अगर इसको बाहर निकाला जा सकता है तो झारखंड की जनता तैयार है इस बार इनको बाहर निकालेगी। तो कुछ दिन के बाद हेमंत सोरेन जेलों का दौरा करने वाले हैं। वो ईडी की जो कार्रवाई है और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली, उन तमाम मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाने वाले हैं। पहले वो जाकर के ये तो बताए कि चंपई सोरेन जी में क्या खराबी थी। वो जाएं तो बताएं लोगों को, भाई पहले भाई चंपई सोरेन में क्या खराबी थी। आप जब नहीं थे तो आपके बुरे वक्त में उन्होंने उनको संभाला था, उनको क्यों हटाया, और इतना सत्ता से प्रेम आपको क्यों है कि भाई दूसरा कोई नहीं बर्दाश्त होता है, 2 महीने के लिए भी आपको बर्दाश्त नहीं होता है। माने सत्ता के बिना आपको नींद नहीं आती है, ये बात है। और सत्ता सिर्फ सोरेन परिवार को ही चाहिए। सोरेन परिवार मतलब ही यहाँ का आदिवासी, ये जो आप एक साबित करने में लगे हुए हैं। अब झारखंड के आदिवासी और मूलवासी जनता इस सोच को समझ गई है और आपको बराबर हिसाब देगी। आप जाइए तो सही। भाजपा ने कहा कि कोल्हान के टाइगर को उसके साथ विश्वासघात की है हेमंत सोरेन ने, पक्षपात किया गया। नहीं देखिए, वो जो जनमानस का विषय था वो हम लोगों ने रखा है। जो एक व्यक्ति के रूप में और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जो विषय हम लोगों को समझ में आया वो हम लोगों ने डाला है। बाकी वहाँ की जनता, कोल्हान की जनता और झारखंड की जनता उस पर विचार करेगी और ये जो काम किया है उन्होंने उसका रिजल्ट भी देगी। कितना दिलचस्प होगा इस बार का असेंबली चुनाव जीतेंगे हम लोग, जनता की सरकार बनेगी, उसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी थे। अपने वीडियो जर्नलिस्ट समिति के साथ सूरज, न्यूज एडिशन, रांची।